तो सभी जानते हैं कि बी फार्मा दवाइयों से संबंधित 4 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। लेकिन आज हम बी फार्मा से ही संबंधित कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो लगातार इंटरनेट पर पूछे जा सक रहे हैं। जैसे बी फार्मा किसे करना चाहिए? अगर आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, अस्पताल में काम करना है या दवाइयों की कंपनी में आप काम करना है चाहते हैं तो आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। अगला सवाल है, बी फार्मा कौन कर सकता है? 12th पास सभी उम्मीदवार, चाहे तो उन्हें 12th बायोलॉजी से पास किया हो या मैथ से, सभी उम्मीदवार बी फार्मा कर सकते हैं। अगला सवाल है, बी फार्मा कोर्स हिंदी में होता है या अंग्रेजी भाषा में? कुछ यूनिवर्सिटी में तो यह कोर्स हिंदी में ही होता है, लेकिन ज़्यादा बी फार्मा का सिलेबस अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, क्या बी फार्मा कठिन होता है? तो हाँ, अगर आपने 12th गणित विषय से की है तो आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी से अपने पास किया है तो यह कोर्स आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अगला सवाल है, क्या बी फार्मा डॉक्टर के बराबर होता है? नहीं, बी फार्मा डॉक्टर के बराबर कोर्स नहीं है। बी फार्मा कोर्स में सिर्फ दवाइयों के बारे में बताया जाता है, जबकि डॉक्टर बनने के लिए MBBS, BDS, BMS, BUMS इस तरह के कोर्स करने पड़ते हैं। अगला सवाल है, क्या मैं बी फार्मा के बाद क्लिनिक खोल सकता हूँ? बी फार्मा के बाद आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, सिर्फ मेडिकल खोल सकते हैं। क्लिनिक नहीं खोलने सकते हैं क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं होता है। अगला सवाल है, क्या फार्मेसी एक अच्छा करियर है? तो जी हाँ, इनमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरे करियर की तरह यह भी डिमांडेड करियर है। अगला सवाल है, फार्मेसी अच्छी है या MBBS? दोस्तों, दोनों की स्वास्थ्य विभाग में संबंधित है। डिमांडेड करियर ऑप्शन है, पर आपको समझना होगा कि फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद आप फार्मासिस्ट बनते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जबकि MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। MBBS करने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। अगला सवाल है, क्या मैं बिना बायोलॉजी के भी बी फार्मा कर सकता हूँ? तो जी हाँ, अगर आपने अपनी 12th मैथ से भी पास की हो तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या बी फार्मा के लिए नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है? नहीं, बी फार्मा के लिए नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता। बी फार्मा के लिए 12th के नंबर के आधार पर एडमिशन होता है। अगला सवाल है, बी फार्मा अच्छा है या BSc नर्सिंग? दोस्तों, पहले आपको यह समझना होगा कि यह दोनों कोर्स अलग अलग है। बी फार्मा दवाइयों से संबंधित है, वहीं बी नर्सिंग मरीजों की देखभाल से संबंधित है। इस कोर्स में सिखाया जाता है और अपने फील्ड में दोनों ही कोर्स है। अगला सवाल है, क्या बी फार्मा के छात्रों को लैपटॉप चाहिए? नहीं, बी फार्मा कोर्स करने के दौरान लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है। अगला सवाल है, फार्मेसी में सबसे कठिन विषय कौन सा होता है? फार्मेसी में को नाटक विषय कुछ छात्रों के लिए मुश्किल विषय हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बी फार्मा से संबंधित सवालों के जवाब। इससे संबंधित अगर आप भी अपना कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।